नई दिल्ली के भारत मंडपम में ई स्पोर्ट्स एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े आयोजनों में से एक 2 दिवसीय प्रीडेटर लीग 2026 का समापन हुआ, जहां 14 अलग अलग क्षेत्रों की टॉप ई स्पोर्ट्स टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वहीं खेल के साथ साथ यहां लाइव एंटरटेनमेंट और आधुनिक गेमिंग का अनुभव भी शानदार रहा। इस फिनाले में लगभग 4000 दर्शक और गेमिंग के शौकीन शामिल हुए, जिन्होंने न केवल रोमांचक मैच देखे बल्कि मशहूर संगीत कलाकारों के शो का भी आनंद उठाया। इस कार्यक्रम में पैन एशिया पैसिफिक ऑपरेशंस के प्रेसिडेंट एंड्रयू हाउ, एसर इंडिया के प्रेसिडेंट प्रबंधक हरीश कोहली और एसर की एशिया पैसिफिक की टीम उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आंध्र प्रदेश के खेल और परिवहन सेवा मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी मौजूद रहे। इस मौके पर एशिया पैसिफिक की बेहतरीन टीमों डोटा 2, वैलोरेंट जैसे खेलों में प्रतिष्ठित प्रीडेटर शील्ड हासिल करने में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। साथ ही डोटा 2 ग्रैंड फिनाले में मिथ एवेन्यू गेमिंग विजेता रही, जबकि वैलोरेंट के फिनाले में फैंसी यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स ने पहला स्थान हासिल किया, जिसे ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा। वहीं रेकॉनिक्स और बूम स्पोर्ट्स की टीमों ने शानदार खेल दिखाया और रनर अप रही। दोनों खेलों की विजेता टीमों को इनाम के तौर पर लगभग 65,000 अमेरिकी डॉलर और रनर अप टीमों को 20,000 अमेरिकी डॉलर दिए गए। व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो डोटा 2 के खिलाड़ी एक्सर डेमेक्सन और वैलोरेंट के ट्विलाइट को उनके बेहतरीन खेल के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना भी गया। साथ ही 10,000 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार के तौर पर भी दिए गए। इस पूरी प्रतियोगिता के लिए कुल 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कृत राशि रखी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। जो इवेंट है वो हमने एशिया पैसिफिक लेवल के ऊपर में इसको किया है। पिछले 7 टाइम्स से हम इसको करते जा रहे हैं। तो जो टीम्स पर कंट्री की होती हैं, उन कंट्री के ऊपर में जो विनर्स होते हैं उनको सबको आउटसाइड द कंट्री यहाँ पर लाके रीजनल लेवल के ऊपर में किया जाता है। तो आज जो है पिछले 2-3 दिन से प्रीलिम चल रहे हैं, जो आज फाइनल होगा डोटा 2 का और कल होगा वैलोरेंट का। तो जो भी टीम इसके अंदर में एशिया पैसिफिक लेवल पे विनर होगी वो जो है वो उसको अवार्ड किया जाएगा। इसके अंदर में प्राइज मनी वगैरह जो है वो भी काफी डिसेंट होती है, राइट। सो अब अगर हम इस स्टेज के ऊपर में देखें, मैं अपनी जनरेशन को अगर देखूं तो मेरे फादर ने मेरे को कभी भी ये नहीं कहा होगा कि तुम जाके क्रिकेट खेलो। हमेशा यही कहा कि क्रिकेट छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करिए। Which is not the case right now, because today I think you need to be the best in what you do, and if you aspire to be something, you have more chances to be able to do it, and that's what you can make a career. And so whether it's going to be e-sports or whether it's going to be sports is something which we can see very clearly. आज की डेट के अंदर में आप क्रिकेट के अगर देखें एग्जाम्पल, look at the people that have become crorepati's, right? So that's a career, and so people can look forward to as far as the e-sport from a career point of view. इस टाइम में इंडिया से 4 टीम है जो पार्टिसिपेट, एक हर टीम में 5-6 लोग होते हैं, एंड तो रफली अबाउट 30 लोग हैं जो कि उसके अंदर में कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स के अंदर में कल जो खत्म हुआ है उसमें सारी की सारी इंडियन टीम्स लूज कर गई। हम रफली जो है $500,000 जो है उसका प्राइज मनी होता है। It'll be एसर या मैं पर्सनली किसी भी टीम को ओन नहीं करता। ये टीम्स जो हैं these are owned by different set of people, and उनका कितना प्रैक्टिस करना है, उनको कितना बढ़िया खेलना है और compete करना है when it comes to Asia Pacific level of competition, वो उन्हीं टीम्स को देखना है। So एसर उसके अंदर में पर से कुछ भी रोल नहीं कर सकता। How well, to what state, what level that you are supposed to be playing, I think it's basically that. As the time progresses, हमारे यहाँ जो टीम्स होंगी उनको और ज्यादा आपस में compete करने का, because इंडिया में हम compete कर रहे हैं। अगर इंडिया कल की डेट के अंदर में और जो ज्यादा अच्छे नेशंस हैं जहाँ पर काफी आगे लोग बढ़ चुके हैं उनके साथ compete करेंगे, आई एम मोर देन सर्टेन दे विल लर्न एंड दे विल डू बेटर। सो ये जो फोरम्स हैं इसके अंदर में डेफिनेटली हेल्प होती है।